जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं जितने भी रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी से लेकर एएलपी एनटीपीसी सारे एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का है सारा सीरीज हम लोग देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये तो सारे एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स बायोलॉजी सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, केमिस्ट्री के लिए भी। तो हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स देख रहे हैं, इसमें सेकंड चैप्टर हम लोग का मापन है, मेजरमेंट। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है। देखिए तो एक क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में आया हुआ है, शिफ्ट 1 में आया हुआ है और शिफ्ट ग्रुप डी से सेकंड थर्ड शिफ्ट में भी आया हुआ है। और देख लेते हैं किस में आया हुआ है और कुछ और नहीं आया, दो शिफ्ट में आया हुआ है। तो एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है देख लेते हैं, 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में देखते हैं। पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापा जाता है और उसकी इकाई क्या है, बार या पास्कल होता है। तो एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है, 1.01 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, पास्कल क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक हार्स पावर बराबर किसके बराबर होता है, एक हार्स पावर तो 746 वाट हम लोग देखे हैं। और 746 वाट को क्या कहा जाता है, एक अश्वशक्ति हार्स पावर कहा जाता है। एक डायोप्टर किसके बराबर होता है, एक डायोप्टर तो 1 पर मीटर, 1 पर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 1 मीटर किसके बराबर होता है। 1 मीटर किसके बराबर होता है, 10⁶ माइक्रोन के बराबर होता है 1 मीटर। 1 मीटर इक्वल टू 10⁶ माइक्रोन। 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ मिमी हो गया, मिलीमीटर हो गया। 1 मीटर इक्वल टू 3.2 फीट हो गया। और 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर हो गया। और 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर, 10⁻12 पिकोमीटर हो गया, 10⁻15 फेम्टोमीटर हो गया 1 मीटर इक्वल टू। ठीक है, परमाणु त्रिज्या जो नापी जाती है किस में नापी जाती है, परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में परमाणु त्रिज्या मापी जाती है। जो इल्यूमिनेशन है जिसे बोलते हैं हिंदी में प्रदीप्ति के माप में निम्न में से किसका उपयोग करके किया जाता है। तो प्रदीप्ति में किसका उपयोग किया जाता है देखते हैं, 79 का आंसर तो सी है। तो प्रदीप्ति की मात्रक जो है लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित है। ल्यूमेन कैंडेला से व्युत्पन्न इकाई है। एक लक्स बराबर है 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, जहाँ 4 पाई ल्यूमेन एक कैंडेला प्रकाशी तीव्रता के प्रकाश स्रोत का पूर्ण प्रकाशी बहाव है। ठीक है, अब देखते हैं 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या हो गया, 1 किलोवाट × 1 घंटा। ठीक है, 1 किलोवाट इक्वल टू क्या हो गया, 1000 × 60 मिनट। ठीक है, तो 1000 जूल पर सेकेंड और 60 × 60 सेकेंड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं तो कुल मिलाकर क्या हुआ, 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, अब देखते हैं 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होता है। तो अभी हम लोग देखे हैं 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा तो 1000 जूल पर सेकेंड। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा शक्ति के बराबर होता है तो 1000 वाट के बराबर होता है। और 5.5 किलोवाट घंटा किसके बराबर है, तो 1 किलोवाट घंटा आपको पता है 3.6 × 10⁻6 हो गया। तो 5.5 है तो इसमें 5.5 का मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 19.8 × 10⁻6 जूल आ जाएगा। तो क्लियर हुआ। देखिए क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन आता है 5.6 किलोवाट घंटा, तो 5.6 × 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 × 10⁻6 तो जूल हो जाएगा। यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देखना तो आंसर में क्या रहेगा, 85 का आंसर ए रहेगा। ठीक है, ए मीन्स 20.16 × 10⁻6 जूल। 1 न्यूटन क्या हो गया, 1 किलोग्राम
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है तो वही है, सॉरी 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आप इसको निकाल सकते हो। न्यूटन देखिए होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो यह बराबर क्या होता है, यम ए हो गया, यम का मात्रक हो गया द्रव्यमान किलोग्राम, ठीक है, ए का मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए क्या है, त्वरण है, तो इसको जब कंबाइन करेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको न्यूटन भी बोलते हैं। 4.6 किलोवाट घंटा या किलोवाट आवर को चेंज करना है, तो इसमें 3.6 × 10⁻6 का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 16.56 × 10⁻6 जूल। 2 किलोवाट घंटा, इसका भी सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम है, आप मल्टीप्लाई करके देख लें। प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है दूरी को, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष आपको बताया है 9.46 × 10⁻12 होता है किलोमीटर। इस तरह 15 कर दोगे तो मीटर हो जाएगा। 1 नैनोमीटर क्या हो गया, 10⁻−9, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट में, 1 कूलाम पर सेकंड, तो एम्पियर हो गया धारा। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, तो 1 पिकोमीटर 10⁻−12 मीटर के बराबर। 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर हो गया, ठीक है। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी, 3.6 × 10⁸ जूल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के विषय में देखते हैं। तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। तो सारा देख लेते हैं। आर्द्रता है, वायुमंडल की आर्द्रता को हाइग्रोमीटर में मापी जाती है। वस्तु का ताप है थर्मामीटर से। द्रवों का घनत्व है तो हाइड्रोमीटर से। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, घनत्व जो है हाइड्रोमीटर से और आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से। उसमें विकिरण जो है बोलोमीटर से, उसमें विकिरण मापा जाता है। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। 98 का आंसर है पेरिस्कोप, ठीक है। पेरिस्कोप, इसको डिटेल्स में देखते हैं। पेरिस्कोप पनडुब्बी में उपयोग होने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को अब पानी के ऊपर का दृश्य जो है दिखाई पड़ता है। तो पायरोमीटर, दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। और जो एपिडियोस्कोप जो है, एपिडियोस्कोप का जो उपयोग है चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। ओडोमीटर आपको पता है, गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए, तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर हम लोग पढ़े ही हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का, सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का उपयोग किया जाता है। टेलीस्कोप जो है दूरदर्शी है, वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर से जो वस्तु है उसको देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। और अल्टीमीटर जो है ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका उपयोग विमानों में किया जाता है। ऑडियोमीटर आपको पता है, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता की मापता है। और एरोमीटर है वायु और गैसों के घनत्व को एरोमीटर मापता है। ये क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी आया हुआ 2016 में शिफ्ट 1 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्किट में बिजली के प्रभाव का पता लगाने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको डिटेल्स में थोड़ा सा। सर्किट में बिजली के प्रभाव को पता लगाने के लिए धारामापी गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो बैरोमीटर हो गया, इससे वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। एनियोमीटर हो गया, इससे हवा का वेग मापा जाता है। और जो
मापी होगा लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो शाफ्ट की आवर्तन गति को टैकोमीटर से। तो देखते हैं शाफ्ट का जो आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। एक वैज्ञानिक उपकरण है यह, जिसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति मापने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं स्पीडोमीटर, तो मोटर गाड़ियों की गति मापने के लिए, एनियोमीटर पवन के वेग का मापन, और क्रोनोमीटर हो गया जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए। सारा ऑप्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे तो और ही अच्छा रहेगा। अब देखते हैं विभव मापी मूलतः एक है। विभव मापी क्या है? एक मापन उपकरण है। विभव मापी एक मापन उपयंत्र है। यह न केवल विभवांतर मापने के लिए उपयोगी है, बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा भी मापी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? तो एमीमीटर से क्या होता है? विद्युत धारा मापा जाता है। इसको डिटेल्स में देखते हैं। एमीमीटर या अमीमीटर किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए मिली अमीटर या माइक्रो अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अमीटर क्या है? विद्युत धारा को मापता है। ठीक है, तो इसमें 108 में देखते हैं क्या सही है। 108 में डी है, सभी सही है। इसमें क्या है? अमीटर एक विद्युत धारा मापक यंत्र है जो परिपथ की श्रेणी में संयोजित होता है। अमीटर धारा का मापन एम्पियर में करता है। एक आदर्श अमीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है 0 होता है, तथा आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। यदि अमीटर को परिपथ के पार्श्व में लगाते हैं तो वह जल जाएगा। अब देखते हैं किसको मापने के लिए स्टेलागोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पृष्ठ तनाव का, इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए। ये देखिए आया हुआ क्वेश्चन है आरआरबी एसएससी। तो 109 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। स्टेलोमेगोमीटर। ठीक है, इसका उपयोग जो किया जाता है तरल की मात्रा में बूंदों की संख्या का निर्धारित करके सतह का तनाव मापने में किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर का उपयोग। ठीक है, और गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, जिसका नाम है पिटाट ट्यूब। पिटाट जो नली है, पिटाट नली द्वारा खुली चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। बेंचुरोमीटर या बेंचुरोमीटर से किसी पाइप के बहते हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर को या विसर्जन मापा जाता है। रोटामीटर से विसर्जन को मापा जाता है। और तप्त तार जो हो गया एनीमोमीटर का उपयोग करके वायु और गैस का वेग मापने में प्रयोग किया जाता है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। टैकोमीटर जो फ्लाईव्हील का घोड़ात्मक चाल है उसको टैकोमीटर से नापते हैं। टैकोमीटर वही है चक्कर प्रति मिनट आरपीएम को नापते हैं। मल्टीमीटर में आ गया आपका वोल्टमीटर, करंट मीटर और ओम मीटर मल्टीमीटर से मापते हैं। अब देखते हैं रिक्टर पैमाने में निम्नलिखित में से क्या गलत है। तो रिक्टर पैमाने में क्या गलत है? तो 8 से 9 तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, ये गलत है, बाकी और सब सही है। 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया। यह एक लघु गणकी पैमाना है। इसे भूकंप मापी के उपयोग किया जाता है। ठीक है, तरल पदार्थ घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो तरल पदार्थ घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ और डिटेल्स में देखते हैं। फायदोमीटर हो गया, ये समुद्र की गहराई मापता है। और हिप्सोमीटर का उपयोग समुद्र तल से ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। ये भी एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ है, तो देख लीजिएगा। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है?
तो देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर सोनार का। ठीक है, तो अब इसको पूरा डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। इसका उपयोग पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने किया जाता है। ये साउंड, इसका सोनार का फुल नेम है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग का संक्षिप्त रूप है। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं, जो वस्तु से टकराकर क्या होता है, परावर्तित होते हैं और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं। ठीक है, यह पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता चलता है। अब लेज़र देखते हैं। लेज़र का उपयोग, लेज़र जो है इसकी खोज किया था अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एस. मेमन ने, और इसे लेज़र का फुल नेम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इसका उपयोग होता है शल्य चिकित्सा में, धातुओं को जोड़ने व काटने में, युद्ध में दुश्मनों को हथियार नष्ट करने में किया जाता है। रडार का फुल नेम क्या है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग। ठीक है, यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुयान की गति, दिशा व ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। अब देखते हैं स्कूबा क्या है। इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के किया जाता है, जिसे बोलते हैं सेल्फ कंटेंड अंडर वाटर ब्रीथिंग एपार्टस। स्कूबा का फुल नेम है। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है, तो पानी की गहराई मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है। यह सोनार सिद्धांत के समान होता है। ठीक है, सोनार का फुल नेम है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर है लैक्टोमीटर। आपको पता ही है, हाइड्रोमीटर द्रव का अपेक्षित घनत्व मापता है, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, थर्मोमीटर तापमान। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर क्या, ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ओडोमीटर वाहनों द्वारा चली गई दूरी है, टैकोमीटर वायुयान की गति है और स्पीडोमीटर वाहनों की गति मापता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओडोमीटर हम लोग अभी देखें, इसको भी अभी देखें क्वेश्चन, तो देखने की ज़रूरत नहीं है, सब क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं, सारा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा को। देख लेते हैं इसके बाद इसको डिटेल्स में। गैल्वेनोमीटर परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अमीटर का उपयोग किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का माप ज्ञात करने के लिए। रियोस्टेट का उपयोग प्रतिरोध को कम या बढ़ाने के लिए। और वोल्टमीटर का प्रयोग किसी भी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापने के लिए। ठीक है, गैल्वेनोमीटर अभी हम लोग देखें धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। वाहनों की गति जानने में मदद किया जाता है, तो राइट आंसर क्या है, ए है। ठीक है, स्पीडोमीटर। इकोलोकेशन हम लोग देखें अभी सोनार के जैसा है। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है, उसी प्रकार इसमें देख लेते हैं। अमीटर का संबंध विद्युत धारा से है, तो ओममीटर का संबंध किससे है, प्रतिरोध से है। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो एनीमोमीटर का। ठीक है, सारा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, झूठ का पता लगाने के लिए तो पॉलीग्राफ टेस्ट करते हैं। सारा क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे भौतिक राशियाँ, तो अभी के लिए बस इतना ही देखते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे भौतिक राशियाँ। नहीं तो इसको भी अभी इसमें ही डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, तो द्रव्यमान अदिश राशि है। अब इसके विषय में देखते हैं अदिश राशि सदिश राशि क्या होती है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है उसे अदिश राशियाँ कहती हैं। जैसे हो गया लंबाई, हो गया दूरी, हो गया द्रव्यमान, हो गया समय, हो गया क्षेत्रफल, हो गया आयतन, कार्य, चाल, आवेश। और सदिश राशियाँ क्या हैं, उनको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, भार हो गया, संवेग हो गया, इनको दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है। तो देखते हैं परिमाण का केवल परिमाण है, दिशा नहीं है, तो क्या है, कार्य। ठीक है, आवेग, बल और विस्थापन, इन तीनों क्या है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। किसमें परिमाण होता है, तो कार्य,
कार्य में परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता, बाकी सब में दोनों होता है, क्योंकि सभी क्या हैं, सदिश राशियाँ। देखिए संवेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल, सभी सदिश राशियाँ हैं, जबकि कार्य क्या है, अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन। कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है, तो शक्ति हो गया। कौन सा वेक्टर मात्रा, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी होती है, मात्रा नहीं है, वेक्टर मात्रा नहीं है, तो क्या है, विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारा क्वेश्चन ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। सदिश राशि का उदाहरण क्या है, तो वेग है। ठीक है, सारा क्वेश्चन रिपीटेड है। अब एक बार और हम वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी दिखा देते हैं। देखिए वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि किसे बोलते हैं, वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, तो उसे सदिश राशियाँ या वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे हो गया विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, भार हो गया, आवेग हो गया। अदिश राशियाँ स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हो गया द्रव्यमान, दूरी, इसमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता कोई नहीं है। समय, चाल, ये सब है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जोड़ों की दिशा हमेशा एक समान होती है, तो बल और त्वरण। ठीक है, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशियों को क्या बोलते हैं, सदिश राशियाँ। अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। कौन सी राशि दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होता है, दोनों होता है, तो आप इसमें ऑप्शन देखिए, द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गया, संवेग हो गया और चाल हो गया, तो जाहिर सी बात है संवेग होगा। निम्नलिखित में से अदिश राशियाँ नहीं हैं, अदिश राशियाँ कौन सी नहीं है, बल अदिश राशियाँ नहीं है। ठीक है, कार्य में होता है तो कोई भी दिशा नहीं होता, केवल परिमाण होता है कार्य में। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को देखेंगे, चैप्टर नंबर 2 में यांत्रिकी, जिसमें सब चैप्टर है वर्क, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।